कैथल के शिमला गांव के पास नेशनल हाईवे 165 पर सोमवार रात को सड़क हादसा हो गया। शिमला से भाणा गांव की तरफ जा रहे लिंक रोड पर क्रॉसिंग के दौरान तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक व बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद बेकाबू बस हाई टेंशन पावर सप्लाई के पोल से टकरा गई। इस दौरान बस में सवार 2 यात्रियों की भी मौत हो गई। वहीं 16 यात्री घायल होने की सूचना मिली है, जिन्हें कैथल के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। बस में फंसे लोगों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। बालाजी ट्रैवलर्स की यह बस कैथल से नरवाना की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर की आवाज़ इतनी तेज थी कि शिमला गांव के लोग अपने गांव से भागकर बस स्टैंड पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को व एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ रामकुमार राणा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों ने बताया है कि यह बस बहुत तेज रफ्तार में थी, जिस कारण भाणा गांव की तरफ जाने के लिए हाईवे से जो बाइक चालक अपनी बाइक को ले जा रहा था, तो इसी दौरान जो इस बस ने उसे टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक पर सवार बुजुर्ग महिला व युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तारों से टकराने के बाद बिजली की जो तारें हैं वो बस पर नहीं गिरी, अन्यथा और बड़ा हादसा हो सकता था और बस में जितने भी 20 से 25 लोग सवार थे उन सभी की मौत हो सकती थी। तो इसके बाद आसपास के लोग व क्रेन की सहायता से बस को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन तेज रफ्तार के कारण इस प्रकार के सड़क हादसे होते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जल्दी में घर पहुंचने के चक्कर में इस प्रकार तेज रफ्तार में बस चलाते हैं और फिर इन बड़ों हादसों का शिकार हो जाते हैं। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि क्रॉसिंग करते समय दूर से ही रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन बड़े वाहन चालक फिर भी अपने वाहनों की रफ्तार धीमी नहीं करते, जिस कारण कई बार यहाँ सड़क हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ हरदम ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं के होते ही उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा गांव के लोगों ने कहा है कि गांव के बस स्टैंड पर प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं, ताकि हर प्रकार की एक्टिविटी का ध्यान पुलिस प्रशासन रख सके। वहीं घायलों को पीजीआई भर्ती करवाने के बाद लोगों ने कहा कि कई लोगों की हालत इतनी गंभीर बनी हुई है कि वह ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं लोगों ने कहा कि जब लोगों को बस से बाहर निकाला गया तो उसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद आप देख सकते हैं, और पूरी एसी बस है, टूर ट्रैवलर की ये बस है, बालाजी ट्रैवलर बस इस पर लिखा हुआ है। और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो क्रेन से इस बस को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, जो दूसरी साइड है, जिस साइड नहीं दिख रही है, उस साइड की अगर आप हालत देखेंगे तो बस पूरी तरह से तहस नहस है। और जिन लोगों की मौत हुई है वो उसी तरफ बैठे थे, और 2 लोग जो बाइक पर सवार थे, एक बुजुर्ग महिला और शायद भाणा गांव के थे वो, क्योंकि जो दिल्ली हिसार चंडीगढ़ हाईवे है, कैथल से अगर आपको भाणा या इन गाँव की तरफ आना है तो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दौरान यहाँ पहले भी कई बार सड़क हादसे हुए हैं। तो जितने भी साथी जुड़े, तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और जो लोग इसमें घायल हुए हैं उन परिजनों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। कैथल के शिमला गांव के पास की ये घटना है, जिसके बाद कई परिवारों में जो है मातम छा गया है। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। सड़क पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ की सड़क को जो है बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर है। गांव के लोग भी सहायता के लिए मौके पर पहुंच गए हैं, और गांव के लोगों का कहना भी है कि इस प्रकार के हादसे एक हमें बड़ा सबक सिखाते हैं कि तेज़ रफ्तार सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे सामने व हमारे आसपास के लोगों के लिए भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। गांव के लोगों का कहना है कि इनकी रफ्तार के चलते पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इस चौराहे को पार करने के लिए जब निकलते हैं तो तेज़ रफ्तार लगभग 120 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ते हुए हैं, और ऐसे में इस सड़क को पार करना लोगों के लिए पैदल भी मुश्किल है। और वाहन चालक एकदम से सोचते हैं तो इस प्रकार का सड़क हादसा उनके साथ हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी हाईवे और जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची है, और बस को जो खड्डों में जाकर पलटी थी उसे सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। बस को सीधा कर दिया गया। क्रेन आप देख सकते हैं, 2 हाइड्रा बुलाई गई हैं, और भी जो तामझाम होना चाहिए प्रशासन के पास इस दुर्घटना के बाद, तो वो सब तामझाम यहाँ लेकर पहुँची है। लेकिन
4 लोगों की मौत हो जाने के बाद दर्दनाक हादसा इस घटना को करार दिया गया। और यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि ड्राइवर अपने आप को संभाल नहीं सके। पहले उन्होंने बाइक चालक को टक्कर मारी और उसके बाद जब बस अनियंत्रित हो गई तो पास में ही बिजली के पोल, जो हाई टेंशन तारें हैं, और अगर उनकी तारें बस के ऊपर गिर जाती तो इस दौरान बस में एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। करंट लगने से उनकी मौत हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कोई हादसा बिजली की तारों के कारण नहीं हुआ, अन्यथा और बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। आसपास के लोग अभी भी जो है देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर इसके अंदर और तो दबे नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है सभी को निकाल लिया गया है। अब बस को जो है नीचे जो खड्डों में जाकर गिरी है उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घायलों को कैथल के पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। 2 लोगों की बस में सवार थे जो उनकी मौत हो गई है, और 2 लोग की मौत उनकी हुई है जिस बाइक को इस टूर ट्रैवलर की बस ने टक्कर मारी है। फुली एसी बस है और ऐसे में शायद घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में, क्योंकि शाम को अंधेरा होते ही लगभग 8:30 बजे की ये घटना है जिस दौरान ये सड़क हादसा हुआ। 2 हाइड्रा लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरफ गांव के लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ सहायता करने के लिए पहुंचे, और गांव के लोगों ने ही जो है बसों से, इस बस से घायल जो यात्री थे उनको शीशे तोड़कर, दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला, क्योंकि एक तरफ ये बस पलट गई थी जिस दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। बाइक चालक भी आसपास के गांव का ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक शिनाख्त मृतकों की नहीं हो पाई है। शिनाख्त के लिए पीजीआई रोहतक में और शायद एक का शव नरवाना के नागरिक अस्पताल में रखा गया है। तो जितने भी परिजन हैं वो नरवाना के नागरिक अस्पताल या पीजीआई कैथल पहुँचे, और परिजनों और जो ये घायल हैं उनका इलाज वहीं चल रहा है, वहीं उनकी सूद लें, और जो जिसकी मृत्यु हुई है उनके शव भी वहीं पर रखे गए हैं। तो तस्वीरें शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार के दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर क्या कहना है वो भी